नहीं चाह रहा, बड़ी उम्मीदें हम लगा लेते हैं। क्रिकेट फैंस बेचारे छोटे छोटे से दिल होते हैं हमारे, और हम कहते हैं कि नहीं आज का मैच जीत जाएंगे, आज का जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे मैच में भी हमने देखा कि शिकस्त हमने अपने नाम कर ही ली। अब व्हाइट वॉश से बचने के लिए आप क्या देखते हैं कि क्या क्या जो आज के मैच में जो तब्दीलियां हैं वो की जा सकती हैं, या फिर आज की परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? तो दिल छोटा ही होना चाहिए, बड़ा दिल बीमारी है। बहरहाल व्हाइट वॉश के वजह से बात करूंगा तो ये है कि देखिए पाकिस्तान का स्क्वाड का प्रॉब्लम है बेसिकली T20 में। वैसे तो अगर आप कहें तो ये कहने को तो ये है कि ये टीम भी बेहतर कर सकती है, लेकिन आप पावर हिटिंग का जो एक फैक्टर है ना कि वो उसका एक तो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में फुकदान है। और जो T20 के खालिस प्लेयर होते हैं ना जो कि बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं और रवायती बड़े स्ट्रोक्स होते हैं जिनके पास, वो कम है। हमने क्या किया, जिनको हम एंकर प्लेयर्स कहते हैं जो कि थोड़ा वक्त लेते हैं, वो हमने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए। जैसे कि हमारे टॉप ऑर्डर में अभी बाबर रिजवान खेल रहे हैं, तो वो पावर प्ले का उस तरह से फायदा नहीं उठा पाते हैं। फिर आगा सलमान हमारे जो नायब कप्तान है वो भी इसी तर्ज के प्लेयर हैं। तो फिर हसीबुल्लाह नौजवान है, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगेन वो जैसे मिसाल लीजिए कि वो उनका जो बेस्ट फॉर्मेट है डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखते हुए वो 50 ओवर की क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट है। तो मेरा ख्याल है कि अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा बेहतर करना चाहिए, फील्डिंग को बहुत इंप्रूव करना चाहिए। लास्ट मैचेस में इतने कैश ड्रॉप के लास्ट मैच के अंदर इन्होंने, तो ये ऐसे कुछ है। वो फिर शायद उमैर बिन यूसुफ को खिला के देख ले, लेकिन अगेन वो भी एक ऐसा लड़का है जो कि करने में तो कोई भी किसी दिन अच्छा खेल सकता है, लेकिन वो भी हिज गेम इज टुवर्ड्स द लॉन्गर फॉर्मेट 50 ओवर एंड टेस्ट क्रिकेट। तो सिलेक्शन जो है ना वो बड़ी मुसीबत वाली है कि ऐसा कोई खुर्रम खान प्लेयर ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे ये आ जाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो नानी फूफी और दादी अम्मा याद करा देगा, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अवैध साहब बताइएगा कि हम देख रहे थे कि बहुत से जो हमारे फैसले से दुरुस्त साबित हो रहे थे मुख्तलिफ सीरीज में, टेस्ट सीरीज में, वनडे सीरीज में हमने पिच का अच्छा मुआयना किया, हमने टीम को असेस अच्छा किया और बॉलर्स की जो फहरिस्त बनाई वो काफ़ी कारआमद साबित हुई। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार T20 में तो ये बहुत खुशी से खेलते हैं हमारे प्लेयर्स और अक्सर अवॉइड करते हैं टेस्ट सीरीज को। तो आप क्या सोचते हैं कि T20 में इस वक्त जो सूरत हाल हमारे प्लेयर्स की, खास तौर पर बैटर्स की रह रही है, क्या बनेगा आगे चल के? देखिए, खाली T20 में नहीं, अगर आप वनडे सीरीज की बात करें, बेशक आप ऑस्ट्रेलिया से जरूर आपने को शिकस्त दी है, लेकिन आपकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया था। स्कोर इतना ज्यादा था नहीं, अंडर पास स्कोर था, तो आपकी बैटिंग क्लिक कर गई थी। मैं उस दिन भी ये बात आपकी शो में कर रहा था कि अगर आपको चेस करना पड़ता 250, 200, 250 भी करना पड़ता या 270 भी, तो आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो लेटेस्ट जो न्यू जनरेशन एरा की बात करते हैं उसके इकोनॉमी रेट को मेंटेन ही नहीं करती। स्ट्राइक रेट की स्पेसिफिकली बात करें, आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है वो स्ट्रगल करता है वनडे के अंदर भी। अगर आप बात करें सेम अगर T20 के अंदर है, मैं अभी स्टार्ट पढ़ रहा था कि आपकी वाहिद टीम है पूरी दुनिया के अंदर जिसने 9 ओवर्स खेलकर एक भी बाउंड्री नहीं स्कोर की। दैट मींस कि आपका जो स्ट्राइक रेट और खास करके जो इकोनॉमी रेट जो आप मेंटेन करते हो अपना स्टार्ट ऑफ दी पावर प्ले के अंदर, उस पर आप स्ट्रगल कर रहे हो। जो सबसे बड़ा मसला मुझे T20 के अंदर आपका नजर आया था, आपको बैटिंग ऑर्डर की अभी तक समझ में नहीं आ रही। जब आपने स्कोर अपना आपने चेज करने जाना है, वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलें। दैट मींस कि आप ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त अगर देना चाहते हो तो आपको एग्रेसिव अप्रोच के साथ देनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप फिर वही रिजवान और बाबर आजम, मुझे पता है बहुत अच्छी जोड़ी है, बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, बहुत अच्छे मैचेस भी आपको जितवा के दिए, लेकिन टाइम क्वेश्चन को भी आप देखते हो कि आपके पास इस वक्त बैट्समैन कौन सा चीज एग्रेसिव अप्रोच के साथ हो। मुसीबत अमर वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास इतनी सेमनेस है बैटिंग के अंदर कि कमेंटेटर्स भी उस दिन बात कर रहे थे, सिवाय उस्मान खान को छोड़ के आपके पास एज सच कोई स्ट्राइकर आपको नजर नहीं आता। लेकिन उस्मान खान का भी मसला है, इनकंसिस्टेंसी है। बहुत कम मैचेस अभी पाकिस्तान के लिए खेले हैं, जरूर वो बड़ी इंपॉर्टेंट 50 रन की उनकी इनिंग्स थी, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि बाउंड्री अगर आप डॉट बॉल डिलीवरीज देखें आपकी कितनी ज्यादा थी पाकिस्तान की, वो प्रेशर आपका मिडिल ऑर्डर के ऊपर आता है। फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास एज सच कोई प्लेयर मौजूद नहीं है। छठा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी पोजीशन में। इरफान नियाजी को एक रोल प्ले दिया हुआ है, लेकिन इरफान नियाजी अभी नए हैं इस क्रिकेट के अंदर, उनको टाइम लगेगा। एक होता है ना मैच फिनिशर वाला रोल जो प्ले करते हो आप, उसको टाइम अभी इस चीज पर लगेगा। मसला आपकी बैटिंग ऑर्डर का, आपकी बैटिंग ऑर्डर को जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसको क्लिक करना पड़ेगा। मैं खुद इस चीज पे हैरान होता हूँ, उस्मान खान को इतना फ्लक्चुएट आप कर रहे हो, कभी मिडिल में खिला देते हो, कभी ओपन करवाते हो, कभी वन डाउन खिलाते हो। वो इस किस्म का बैट्समैन नहीं कि आप फ्लोटर किस्म का बैट्समैन उसको यूज करो। आपको कहीं ना कहीं उसको एक पोजीशन देनी पड़ेगी। साहिबजादा फरहान, उस्मान खान मेरे लिए एक अच्छी चॉइस थी ओपन के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जो थिंक टैंक वहां पर बैठा है उसको बेहतर पता है, इसलिए कह रहे हैं ना कि
साइम अयूब को क्यों ड्रॉप किया गया T20 से, मुझे समझ में नहीं आ रही। फखर जमान की आपको कमी महसूस हो रही है, तो इसलिए वन डायमेंशनल आपकी टीम इस वक्त चल रही है। सही है। अच्छा अहमर, और दूसरी जानिब अगर हम देखें कुछ और भी फैसले मुतवक्के हैं और कहा यही जा रहा है कि ना करते फिर आकिब जावेद ने हाँ कर ही दी है, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मुल्की कोचेस को मुस्तकबिल में जिम्मेदारियां देने का फैसला कर रहा है। अच्छा, वैसे कल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस चीज की डिनाई कर रहा था, एक बड़े जरीदे ने भी इसके बारे में लिखा, लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिनाई कर रहा है, लेकिन वो ना करते भी हाँ कर देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये सलीम खालिक साहब की खबर है, उस बल्कि आज एक्सप्रेस में भी ये शाया हुई है और उस पर ही ये चीज जो है सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है और मुस्तकबिल में ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन खबर के मुताबिक अभी इम्कान ही है, तो आप बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, अभी तक तो बात तो चल रही थी, देखिए ये बात अभी की नहीं है, जो ही गैरी क्रिस्टन को हटाया जा रहा था, ये उसी वक्त से बात चल रही थी कि आकिब जावेद ही मतलब के जो है वो कोच हो सकते हैं आपके व्हाइट बॉल की क्रिकेट के लिए। मसला यही है, देखिए कि कोई प्रोफेशनल आदमी पाकिस्तान की क्रिकेट में सर्वाइव नहीं करता है। क्या सारे ही इतने प्रोफेशनल आदमी ठीक नहीं होते हैं? जो आता है वो कुछ वक्त के बाद चला, इनको निकाल दिया जाता है, उनके लिए जमीन तंग कर दी जाती है। देखिए गैरी क्रिस्टन जो है मिसाल लीजिए, उनको छोटे बच्चे तो नहीं है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसके बाद हटे होंगे। इतना इंतहाई प्रोफेशनल कोच है, उन्होंने दुनिया में कोचिंग की हुई है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड है। मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग प्रोफेशनल नहीं है ना, वो लोग प्रोफेशनल है डेफिनेटली। अभी ये कोई बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ बात होती है, ये तो जिक्र नहीं करेंगे ना, तो लेकिन ये कि जग हसाई होती है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस होंगे आकिब जावेद साहब को, लेकिन हम भूल जाते हैं ना, हम अभी याद रखते हैं, हम भूल गए पहले 6 सीजन लाहौर कलंदर के साथ क्या मामला हुए थे, क्या ठीक है ना, तो हम ये नहीं जानते। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम इस वक्त अभी को देख रहे होते हैं। तो आकिब जावेद साहब सॉरी टू से तुरम खान कोच नहीं है, ये आप चलिए आज ये रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। सक्सेस जो होती है वो कंसिस्टेंसी के साथ जानी जाती है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। तो सॉरी टू से आई डोंट थिंक सो कि बात लोकल फॉरेन की नहीं है, बात प्रॉपर काबिल कोच की है, प्रॉपर कोच की है। और हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन मुझे कोई इतना दानिशमंदाना फैसला नहीं है। अवैस, क्या आप एग्री करेंगे अमर की बात के साथ? क्योंकि कुछ फैसले तो उनकी हक में जाते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से ये फैसला किया जा रहा है कि उनको हेड कोच ही मुकर्रर कर दिया जाए। और डर भी लगता है कहते हुए, सच ये ना फोन की खड़क जाए अभी थोड़ी देर बाद आकिब भाई का कि खैर आप क्या कर रहे हो, लेकिन सीरियसली मैं एग्री करूंगा अमर की बात से। देखें आकिब जावेद को अगर आकिब भाई की बात करें तो सिवाय एक जो बात उन्होंने की कि अपना विकेट्स को जो उनसे आगाज हटा दी जाए, स्पिनर ट्रैक बना दिया जाए, आप देखता हूं मैं कैसे परफॉर्म करता है, आपने अच्छी सजेशन दी, एक तुक्का आपका लग गया और वो अच्छी बात है, बहुत राइट टाइम पे आपने जाके उसको डॉट जो सा हिट किया। लेकिन आपको याद हो बैक एंड पे बात ये भी हो रही है कि वो अलीम डार का मशवरा था, वो ऑब्वियसली मैं उस मीटिंग में नहीं था, मुझे नहीं पता कि वो किसका मशवरा था किसका नहीं। आकिब जावेद को बहुत पहले पाकिस्तान ने कोच बना के वो चीज देख ली भी। अगर आपको याद हो पाकिस्तान, अगर मैं गलत नहीं हूं, दुबई स्पोर्ट सिटी में था शायद, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान के वो कोच रहे हैं, वो आपका कोई एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। एमर की बात को मैं सेकंड भी करूंगा, अगर आप टेन्योर कोचिंग की अगर आप देखते हो तो मुझे बताएं लाहौर कलंदर ने सिवाय टूर्नामेंट 1-2 टूर्नामेंट जीतने के बावजूद उसके अलावा आपकी जो टीम है बिल्कुल टेबल के एंड पे रही है, आपकी कॉम्बिनेशन बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, वहां से सक्सेस रेट का आपका पता लगता है। हमारा मसला ये कि हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि बस एक जादू की छड़ी और हमारा जितने मामला हैं वो ठीक हो जाएं। मैंने आपकी शायद शो में बात की थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर, चले अच्छी बात है कि आपके लड़के वनडे सीरीज जीत गए, खुदा न खास्ता अगर जैसे भी हम बात करें T20 सीरीज आप हार चुके हैं, T20 सीरीज अगर खुदा न खास्ता आज भी आप T20 सीरीज हारते हैं तो किसी ने बैठ के टीवी पे क्या आकिब जावेद को कुछ कहना है? कोई भी नहीं कहता, क्योंकि याद रखें कप्तान अकेला लड़ाता है टीम को, कप्तान के ऊपर सब नजरें पे रखते हैं, सब पॉइंट आउट कप्तान को करते हैं, कहते हैं कोच क्या कर रहा था, कप्तान क्या कर रहा था, क्योंकि उस वक्त गलती कप्तान की नजर आती है। आपने सबसे बड़ा जो एक मसला क्या क्रिएट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो कोई भी कोच काम नहीं करेगा। अमर की बात बिल्कुल ठीक है, आप एक कोच से इख्तियारात ले लेते हो, उसको कहते हो कि भाई हम बनी बनाई देख देंगे, तुमने सिर्फ बांटनी है, कुछ भी रिजल्ट हो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। और कोच छोड़े, आपने तो जो कप्तान से भी अच्छा अमर, जो इख्तियारात की बात हो रही है, जो वापस लिए गए थे इख्तियारात, तो अगर आकिब जावेद कोच बनते हैं तो क्या ये इख्तियारात दोबारा बहाल होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए बेसिकली तो जो होता है ना कि जो एक सिलेक्शन का हर कंट्री का अपना एक फार्मूला होता है। नॉर्मली क्या होता है कि मेन इख्तियार तो सिलेक्शन कमेटी के पास होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी 1-2 खिलाड़ियों के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने की से होती है कप्तान कोच के पास कि ये खिलाड़ी मुझे चाहिए ना।
तो ये यूजली होता है। तो मेरा ख्याल है 1 से 2 खिलाड़ियों के ऊपर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेना चाहिए, बुरी बात नहीं है इसमें, क्योंकि कप्तान का भी कोई कॉन्फिडेंस होता है कुछ खिलाड़ियों पे उसका होता है। तो ये एक म्यूचुअल डिसीजन होता है जिसमें आप कह सकते हैं 90 to 9 बेसिकली उनकी मेन जॉब है, और 5 to 10% जो है वो कप्तान की ओपिनियन होती है। बिल्कुल, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। अवैस, आप बताइएगा कि इस वक्त आज के मैच की बात करते हैं, क्योंकि 1:30 बजे शुरू होने वाला है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। क्या देख रहे हैं, क्या रिजल्ट्स इस बार आएंगे, क्योंकि सेम स्क्वाड के साथ वो दाखिल हो रहे हैं पाकिस्तानी टीम वाले, और जो है सेम जज्बे के साथ ही उतरेंगे। पहले 2 मैचेस हार चुके हैं, सीरीज हार चुके हैं, तो वाइट वॉश से बचाने के लिए कुछ कोशिश करेंगे? देखिए ऑब्वियसली आप जब भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपके जहन में एक चीज आती है कि यार एटलीस्ट व्हाइट वॉश से हम बचें। अच्छी बात है, मैंने कहा ना कि आप राइट ट्रैक पे इस वक्त आ चुके हो, टेस्ट भी जीत चुके हो, वनडे सीरीज भी आप जीत चुके हो। T20 के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास अभी टाइम मौजूद था कि आप अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2026 के अंदर जाके T20 वर्ल्ड कप खेलना, तो आपके पास वेल इन टाइम इस वक्त चीजें मौजूद हैं। मसला आपकी बॉलिंग यूनिट का भी मैंने कहा ना कि इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, पिछले मैच के अंदर आपके एग्रेसिव क्रिकेट जरूर ऑस्ट्रेलिया ने खेली है, मसला सारा का सारा आपकी बैटिंग अप्रोच का है। आपको उसके अप्रोच को जो सा खत्म करना पड़ेगा। अगर आप एग्रेसिव अप्रोच से जाओगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आपको कामयाबी मिलेगी।